दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 8वें दिन जंग जारी है और 8वें दिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां गाजा जो है दुनिया से अब पूरी तरीके से कट चुका है, क्योंकि किसी भी इंसान को किसी भी शहर, कस्बे, कंट्री में रहने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, एक फोन और दूसरा इंटरनेट। आप ये दोनों चीजें हो तो किसी भी दुनिया के कोने में किसी से भी कहीं भी दुनिया से जुड़ सकते हैं। पर अब ये दोनों ही चीजें जो है गाजा से कट कर दी गई हैं, और क्यों ये की गई हैं इन पहलू को देखना समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपके सामने मैं ग्राफ के जरिए रखने की कोशिश करूंगा। और क्यों ये नौबत आई है, इसे तस्वीरों को देखें तो जहां एक तरफ हमास ने जब इजराइल को घर में घुस करके मारा तो कहा जा रहा था और मजलूम बन के इजराइल अपने आप को पीड़ित बताने लगा, और वही इजराइल के आतंकी सैनिक जब कहर बरपा रहे हैं, गोला बारूद छोड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, और तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कैसे इजराइल के आतंकी सैनिक मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद करने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनके जुल्म की कहानी दुनिया के सामने जा रही थी, तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो गाजा से कट कर दिया गया है। वही तस्वीर सामने दिखाई जा रही थी कि इजराइल के लोग बता रहे थे कि कैसे हमास के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, गला काटा, बच्चों को मारा, महिलाओं से रेप किया। वही हमास के लोग गाजा से वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे कि साहब हमने बंधक जरूर बना रखा है, पर उन बच्चों का इस तरीके से ख्याल रख रहे हैं कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। ये तस्वीर दुनिया के सामने है कि किस तरीके से कनेक्ट जो है काटने की कोशिश दुनिया से गाजा को कर दी गई है। जो कि आप देखें कि गाजा डिस्प्लेइंग इंटरनेट विजुअलिटी, जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जो विजुअल सामने आ रहे थे, खासतौर पर उसकी वजह से गाजा से इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। जहां आप देखें कि गाजा पट्टी में 2 मिलियन से अधिक लोगों की दुनिया पूरी तरीके के अलगाव सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट और बिजली पहुंच कम हो रही है, क्योंकि इजराइल हमास के अत्याचारों के जवाबी कार्रवाई को जारी रखा हुआ है। इजराइल हवाई हमलों में गाजा के अधिकांश दूरसंचार बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त होने या नष्ट हो जाने के इंटरनेट उपयोग एक धागे से लटक गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में बमबारी अभियान में मोबाइल संचार के लिए 3 मुख्य लाइनों से 2 नष्ट कर दी गई, जिससे केवल एक लाइन काम कर रही थी, लेकिन सेवा बाधित हो गई। लंदन स्थित इंटरनेट आउटेज मॉनिटरिंग फंड नेटब्लॉक्स का आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर गाजा पट्टी से कनेक्टिविटी की शुरुआत में लगभग 95% से शुक्रवार सुबह तक लगभग 60% गिर गई है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, और ये ग्राफ के जरिए आप समझ पा रहे हो तो देख सकते हैं कि यहां साफ तौर पर बताया जा रहा है गाजा's इंटरनेट कनेक्टिविटी हैज बीन प्लंग इन दी डेज सिंस हमास अटैक। जो तस्वीर सामने है, और अगर आप देखें कि 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को अगर आप देखें तो 100% के आसपास थी। फिर उसके बाद कैसे गिरावट आती चली गई, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को ये लगावट जो है लगातार गिरावट आती गई, और फिर अंत में आकर के जो 13 अक्टूबर है वहां कनेक्टिविटी कितनी गिर चुकी है, जो दुनिया से काट दिया गया और इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये कह करके जो विजुअलिटी सामने आ रही है वो दुनिया के लिए खतरा है। मतलब आतंकी इजरायली सैनिक जो जुल्म ढा रहे हैं अपने आतंक को छुपाने के लिए, गाजा से इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं। हमास के हमले के बाद गाजा की इंटरनेट कनेक्टिविटी गिर गई। इंटरनेट वॉचडॉग नेटब्लॉक्स के नेटवर्क विश्लेषण के अनुसार अक्टूबर से गाजा इंटरनेट सेवा में लगातार गिरावट आ रही है। फिलिस्तीनियों और संपूर्ण ब्लैकआउट के बीच एकमात्र फिलिस्तीनी दूरसंचार कंपनी पॉलिटेल, जबकि गाजा के सभी 9 स्थानीय इंटरनेट सेवाएं प्रदाताओं प्रभावी रूप से काम करना बंद कर चुकी हैं। पॉलिटेल गाजा पट्टी पूरे क्षेत्र में कनेक्शन वाला सबसे बड़ा फिलिस्तीनी प्रदाता है, जबकि वर्तमान उसका पर्याप्त केबल नेटवर्क को फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और
फोन सेवाओं का समर्थन करता है और कंपनी ने कहा है कि अगर मिस्र या इजराइल के लिए उसकी कोई लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसे पूर्ण ब्लैकआउट की आशंका होगी। और सबसे पहले इजराइल के द्वारा इंटरनेट सेवाओं को ही बाधित करने की कोशिश की गई, फोन सेवाओं को बाधित किया गया जो कि प्लांट पर हमले किए जा रहे थे। और अब दुनिया से कनेक्टिविटी गाजा की कट चुकी है, जो आप साफ तौर पर देखें कि प्लेट द लॉन ISP प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू द गाजा स्ट्रिप, किस तरीके से कनेक्शन कटा है, जो 2 तारीख को था और लगातार ये गिरता चला गया। और 7 तारीख को जब हमला हुआ हमास का, तब जाकर के गाजा में इंटरनेट प्रोवाइडिंग जो है धीरे धीरे 10 तारीख से बिल्कुल खत्म कर दी गई। जो 65% के आसपास चल रही थी वो 0.2 पर आकर के इंटरनेट सेवाएं खत्म कर दी गई हैं, ताकि दुनिया के सामने इजराइल के आतंक का चेहरा ना आ सके। पोल्टेल गाजा पट्टी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाला एकमात्र IPC है, जबकि गाजा में स्थित 9 स्थानीय ISP रूप से ऑफलाइन है। पोल्टेल दुनिया ढांचा अनिश्चित लेकिन काम कर रहा है। नेट ब्लॉक्स के अनुसार गाजा के देर अल बलाह प्रांत में कनेक्टिविटी पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। क्षेत्र में कुल कनेक्टिविटी वर्तमान में 38%। बुधवार सुबह इजराइल हवाई हमलों से नुसीरत शरणार्थी शिविर सहित क्षेत्र में कई स्थानों पर नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी के अनुमान के अनुसार गाजा के सबसे कमजोर निवासियों में से कई देर अल बलाह में रहते हैं। ये गाजा के 8 शरणार्थी शिविरों में से 4 का घर है, जो कम से कम 1,91,000 शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करता है। जहां राहत कैंप बनाए गए उस जगह पर सबसे पहले हमला करके इंटरनेट कनेक्टिविटी काटी गई, जो कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां ये कनेक्टिविटी काटी गई है। और ये तस्वीर आप लोगों के सामने है और किस किस जगह पर ये कनेक्टिविटी काटी गई है यहां आप साफ तौर पर देखें कि मच ऑफ गाजा हैज लॉस्ट एक्सेस टू द इंटरनेट। अगर आप देखें लाहिया, नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी, और इसके बाद आप देखें कि देर अल बलाह, जो कि जहां पर सबसे ज्यादा राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं, वहां की कैजुअलिटी की तस्वीरें ज्यादा सामने आ रही हैं। वहीं देर अल बलाह जो कि खान यूनिस और खान यूनिस में, और फिर रफा और राफा जगह पर जो है ये इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। जहां गाजा के अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट की सेवाएं पहुंच खत्म हो गई हैं। देर अल बलाह एक गवर्नेट से, जो गाजा की कुछ सबसे कमजोर आबादी का घर है, इस क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की दर कम है। गाजा शहर के गवर्नर सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचना लगभग 60% तक गिर चुका है। फिलिस्तीनी इंटरनेट केवल 2G सेवाओं का ही प्रदान कर सकते हैं, 3G की तुलना में बहुत अधिक सुस्त है। कमजोर इंक्रिप्शन कारण सुरक्षा हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील है। संयुक्त राष्ट्र की पिछली रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि इजरायली सीमा के पास रहने वाले कुछ गाजा निवासी इजरायली ऑपरेटरों से 3G और 4G नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जो तस्वीर आप लोगों के सामने है और इस ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो कैसे जनवरी में इंटरनेट सेवाएं थी और फिर आते आते सितंबर में कैसी थी और अक्टूबर में किस तरीके से गिरावट का सामना करना पड़ा है, वो तस्वीर लोगों के सामने है कि कैसे इजराइल के आतंक को छुपाने की कोशिश की गई। और दोस्तों, गाजा बिजली आपूर्ति के लिए काफी हद तक इजराइल पर निर्भर है। गाजा में लोगों को 2023 से प्रतिदिन औसतन केवल 13 घंटे बिजली मिली है। अपने एकमात्र संयंत्र इजरायली बिजली ईंधन के बिना वे जनरेटर पर निर्भर है, जिनका ईंधन भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। युद्ध से पहले 2023 में मांग के हिस्से के रूप में गाजा में मासिक बिजली आपूर्ति निवासियों के साथ साथ अस्पतालों ने बिजली के लिए जनरेटर का उपयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन नाकाबंदी ने ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं के लिए आपूर्ति मार्ग प्रभावी ढंग से काट दी है, जिससे ये जनरेटर ईंधन भरने के साधन के बिना खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। गिरती इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली आपूर्ति के कारण गाजा में संकट गहराता जा रहा है और लाखों लोग शेष दुनिया से कट जाने के कगार पर पहुंच चुके हैं।
जहां अस्पतालों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, जो घायल हैं घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, तो इजराइल के आतंकी सैनिक उस अस्पतालों पर भी बम गिरा रहे हैं और पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है ताकि कोई भी सुविधा गाजा के निवासियों के पास ना पहुंच सके। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।